तो खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले राहुल गांधी एक बार फिर से कैमरे में एक ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए हैं जिनसे ये साबित हो रहा है कि राहुल गांधी गरीबी प्रेम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। एक बार जरा फिर से उस वीडियो को गौर से देख लीजिए। दरअसल फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में जो कुछ भी हुआ, पीड़ित परिवार के साथ उनको जिंदा जलाया गया, उनसे मिलने के लिए जाते हैं राहुल गांधी। हम इस बात का स्वागत करते हैं, जैसा कि आचार्य जी ने कहा भी कि मिलने में कोई गुनाह नहीं है, मिलने जाइए, लेकिन दिखावा मत कीजिए साहब। राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, उनको पानी का ग्लास ऑफर किया जाता है और वो पानी पीने से इनकार नहीं करते, बाकायदा उस ग्लास को लेने से ही झुड़क देते हैं और सीधे सीधे जो बयान देते हैं वो हिंदुओं को बांटने वाला होता है, दलित और सवर्ण। सवाल यही है कि हिंदुस्तानी होता है, दलित या सवर्ण नहीं होता। सुदर्शन न्यूज सीधे तौर पर किसी भी हिंदू को पतित नहीं मानता है, पावन मानता है और इस बात का समर्थन कतई नहीं करता कि हिंदू दलित या सवर्ण होता है। बहरहाल इस वीडियो पर आचार्य जी ने जिस तरीके से समर्थन किया है, राहुल गांधी जी की तारीफ कर डाली है। सुदेश जी, आप सुन रहे थे ब्रेक के पहले। जी देखिए, ऐसा है ना, राहुल गांधी जी के बहुत से एस्पेक्ट्स पर, कांग्रेस के बहुत से एस्पेक्ट्स पर हम लोग अलग अलग डिबेट कर सकते हैं, घंटों, वो खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन आज जो आपने मुद्दे को उठाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्यों इंपॉर्टेंट मुद्दा है? क्योंकि इधर देखा गया कि 2012 में भी गए थे, उसके बाद भी ये जाते रहे हैं दलितों की बस्ती में और फोटो अपॉर्चुनिटी के रूप में हमेशा यूज़ करते रहे हैं। देखिए, दलितों के प्रति अगर आपका अंदर से कमिटमेंट है तो इस तरह की बात कभी होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो अनटचेबिलिटी से लिंक्ड है। आपने जो क्वेश्चन उठाया है वो बच नहीं सकते, वो कटघरे में है, जवाब देना ही पड़ेगा उनको। नहीं तो आप चाहे, कोई भी व्यक्ति चाहे अनटचेबिलिटी एक्ट को इन्वोक कर सकता है और फिर सरकार को आना पड़ेगा इसमें। तो राहुल गांधी जी के ऊपर है कि वो क्या जवाब देते हैं और सेटिस्फैक्टरी जवाब देते हैं कि नहीं। और ये तो इनकी सोच है ही। नहीं, आचार्य जी कह रहे थे ना कि वो एक अच्छे नेता, एक अच्छी शख्सियत है, जैसा कि उन्होंने अभी समर्थन किया। अच्छे शख्सियत आप हो सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो सवर्ण वाली बात है वो बात कैसे जाएगी? बात यहाँ आप जिस व्यक्ति के घर में जा रहे हैं, उस व्यक्ति को अगर आप इंसल्ट करते हैं, उसकी जाति को इंसल्ट करते हैं, अनटचेबिलिटी की बात आती है, तो आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हों, आप भारत का नेतृत्व के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो दोषपूर्ण है और इसको आपको हटाना पड़ेगा। और ये सिर्फ देखिए, जो राहुल गांधी ने जिस तरह से रिएक्ट किया इसके बाद, ये बताता है। मैं ये पूछना चाहूंगा, आचार्य जी अगर जवाब देना चाहें तो, कि क्या राहुल गांधी जी जितने भी दलित उनके साथ ऐसा हुआ है, क्या इस तरह गए हैं? नहीं गए हैं। तो हरियाणा ही क्यों चुना? पॉलिटिक्स के लिए हरियाणा को ही अड्डा क्यों चुना? हरियाणा के भी आंकड़े, चूंकि आपका डिबेट उसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन ये अस्पृश्यता की तो बात है, अस्पृश्यता की, इस पर राहुल गांधी को क्लैरिफिकेशन देना। सुदेश जी बहुत ही अच्छी तरह से, बड़ी काबिलियत के साथ राहुल गांधी पे हमला करने से नहीं हमला नहीं। और एक सेकंड, अब मैं सुदेश जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब भी ये अटैक हुआ था कि राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, राहुल गांधी को कंडेम किया गया, राहुल गांधी को कहा गया कि जब चुनाव हार जाएंगे इटली चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। राहुल गांधी अभी भी यहीं है और देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का अभी 1 रुपए का सदस्य भी अभी भी नहीं हूं, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी का घर जल गया, उसके घर जाना गुनाह है। दूसरी बात है, दलितों का जहां तक सवाल आप उठा रही थी लावनी जी, आप मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण को पर समीक्षा होनी चाहिए। उनका इशारा है कि आरक्षण अब प्रासंगिक नहीं रह गया है और आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए। तो क्या इस सोच से बीजेपी अपने आप को अलग करेगी? और बिहार के अंदर जब ये देखा कि जो शेड्यूल कास्ट वोट है, दलित वोट है, वो बीजेपी से किनारा करने लगा है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने और वहां के तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने, इवन मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो आरक्षण खत्म करके दिखाओ। तो पहले यह बात तय हो जानी चाहिए कि आरक्षण पर संघ की राय क्या है, भाजपा की राय क्या है, और दलित प्रेम कितना है। ये वही पार्टी है महाराज जो कि सवर्णों की पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस ने कभी सवर्ण और पिछड़े की राजनीति नहीं करी। मैं आपके अंतिम स्टेटमेंट से शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे जाना है दूसरे स्टूडियो में। जो आपने अंतिम बोला, महात्मा गांधी ने बोला था आरएसएस के कैंप में जाके कि जिस तरह से अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, सराहनीय है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। आप
आचार्य जी सॉरी, मैं कड़े शब्द में बोल रहा हूं, लेकिन आपने जिस तरह की बात की वो गलत है। आरएसएस ने भी क्लैरिफाई किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने क्लैरिफाई किया है, प्रधानमंत्री जी ने क्लैरिफाई किया। क्या कहेंगे? हरियाणा के अंदर दलितों के घर जलाए क्यों जा रहे हैं? रिजर्वेशन एक रियलिटी है। नहीं सुनिए, उस पर भी आते हैं, इस पर बात करिए। वहां हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, गलत सरकार फेल क्यों हो रही है? आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। नहीं कर रहा, बात जब दलित के लिए उस पर भी आएंगे। मुझे ये अभी जो इशू है, ये बताओ, अभी इशू अनटचेबिलिटी है। और सवाल अभी इशू अनटचेबिलिटी है। अगर किसी का घर, अगर किसी का घर अनटचेबिलिटी है, अगर जाइए, लेकिन उसके घर में खाना खाइए बैठ के, आज जलाए, उसके घर में साथ में सोइए। अगर दलित के साथ इतना प्रेम तो नहीं है। अरे भाई, आप राहुल फिर गांधी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं और इस तरह से तेजी से जाते हैं। सरकार चल रही है, तेजी से जाके बोलते हैं कि मैं जाऊंगा। अरे जाओ, पहले क्यों नहीं गए? कोई उसके क्या हरियाणा में पहले दलितों का हत्या नहीं हुआ? गोहाना भूल गए आप? हरियाणा में नहीं कह सकते कि हरियाणा में खट्टर सरकार को बर्खास्त की जाए। हरियाणा में सरकार से पूछा जाए कि ये दलितों की हत्या क्यों हो रही है? आप गए थे? जिंदा जला दिया गया। आप गए थे? इस पे होनी चाहिए। और आप डिबेट करें राहुल गांधी ने पानी। आप एक शरीफ आदमी को बदनाम करना चाहते हो। पत्रकारों को बताइए, करिएगा। आप पत्रकारों को बताइए आप सक्षम है कि इसमें डिबेट करना चाहिए, वो पत्रकार लोग जाने। लेकिन इशू है अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम खड़े हैं। आचार्य जी, आप बार बार पत्रकारों पर और मीडिया बंदों पर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे सविनय निवेदन के साथ में पूछना चाहती हूं कि अगर ये राजनीति नहीं है तो क्यों नहीं राहुल गांधी प्रशांत के घर पे गए, प्रशांत पुजारी जिसे कर्नाटक में काट दिया गया? क्यों नहीं राहुल गांधी संदीप कटारिया से मिलने गए? क्यों नहीं राहुल गांधी राजीव यादव से मिलने के लिए गए? क्यों नहीं राहुल गांधी ऐसे मनोज मिश्रा से मिलने के लिए गए? क्यों राहुल गांधी को जब समझ में आया कि यहां जाने से कैमरा ज्यादा हमारे ऊपर रहेगा और यहां जाकर ही मेरी राजनीति चमक सकती है, तो वो पहुंच गए? वो दादरी भी पहुंच जाते हैं, वो यहां पर भी पहुंच जाते हैं। तमाम तरीके से तो फिर राहुल गांधी एक ही काम कर रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी और फिर पॉलिटिक्स। जी, राहुल गांधी ऐसी शख्सियत है कि उसे कैमरे की जरूरत नहीं है, लेकिन माफ करना, आपका जो चैनल है वो राहुल गांधी के खिलाफ है और आप किसी एजेंडे को लेके चले हुए हैं। आपके चैनल ने राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, राहुल गांधी की इस हरकत के खिलाफ है। हमारा चैनल हर उस नेता की मुझे खुशी खिलाफ होती लावनी, अगर आपका चैनल किसी दलित को जिंदा जलाया गया उस पर शो करता कि हरियाणा की सरकार की नाकामी है, हरियाणा की सरकार की नाकामी है। आप शो इस बात पे कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने पानी पिया नहीं पिया। हम ये शो कर चुके हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं राहुल गांधी के अंदर कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है। राहुल गांधी हर गरीब के दुख दर्द में शामिल होने जाते हैं और उस पे आपको प्रॉब्लम होती है और बीजेपी को प्रॉब्लम होती है। बीजेपी ने ये सवाल अपने बाहर से क्यों नहीं किया? जवाब सुदेश जी देंगे, बाकी मैं मेरे चैनल का जवाब आपको दूंगी। सुदेश जी की बात सो भी नहीं पाते तो उनके लिए अलग से कूलर लगाया जाता है। किस दलित की बात कर रहे हैं, किस गरीब की बात कर रहे हैं? चार्टर्ड फ्लाइट में घूमने वाले व्यक्ति अगर दलित और गरीब की बात करते हैं तो शर्म आती है उन पर डिस्कशन करने में भी। अब बात अनटचेबिलिटी की है। भारत में अनटचेबिलिटी जो है क्राइम है। अगर इन्होंने अनटचेबिलिटी किया है, जो आप दिखा रहे हैं अनटचेबिलिटी है, राहुल गांधी खड़े हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा और नहीं तो उनके खिलाफ केस होना चाहिए। आप करो केस राहुल गांधी, आप तो पहले आप भी कर सकते हैं। एक सेकंड, आप क्यों नहीं करते? सरकार आपकी है, हिंदू धर्म को आप संभालते हैं, आप भी कर सकते हैं। सुदेश जी, मैं बड़े विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, आप बड़े काबिल इंसान हैं, बड़ी अच्छी तरह से आप डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये वही सरकार और वही पार्टी है जो कहती थी रावत वडेरा ने घोटाला कर लिया। अब 1.5 साल में उस अंदर रावत वडेरा को क्या सबूत निकले? उन्हें अंदर करें, कौन रोक रहा है? दूसरी बात, आप ये कहते थे कि राहुल गांधी, आप ये कहते थे कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद देश छोड़ देंगे, वो आज भी हैं। और आप नहीं, आप हरियाणा दलितों का सम्मान, माफ करना, दलितों का इस देश में सम्मान है। दलितों का अगर किसी ने अपमान किया है, नहीं, अगर संघ प्रमुख ये कहते हैं कि आरक्षण पे समीक्षा हो तो उनका इशारा क्या है? कर चुके भाई, कहां उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। अब राहुल गांधी शरीफ आदमी है। अगर राहुल गांधी अन्ना से मिलने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, राहुल गांधी किसी गरीब के घर जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, राहुल गांधी दलित के घर जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। आचार्य जी, ठीक है, हम इस डिबेट को ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद क्योंकि सुदेश शर्मा जी को कहीं जाना है, प्रॉब्लम क्या है? वो अगर किसी गरीब के घर जाता तो प्रॉब्लम क्या है? आचार्य जी, इसका जवाब भी हम देंगे। सुदेश शर्मा जी का जवाब आपने सुन लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी, क्योंकि ब्रेक के बाद आप हमारे साथ नहीं रहेंगे अपना पक्ष रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं तो लौटते हैं। आचार्य जी से भी बातचीत जारी रहेगी। सुदर्शन न्यूज का क्या पक्ष है आचार्य जी आपको क्लियर करेंगे और दयाराम जाटव जी से भी बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।